छह चोरियों में तो ये कपड़े पहन के ही करता था, और एक आधी चोरी है जिसमें कि नंगे वाली जो बातें आई है कपड़े निकाल के, तो उसमें सारे दर्शकों ने राम राम श्याम श्याम नमस्कार। भाई बड़ी खुशखबरी की बात है। पूरे हरियाणा में जिस चोर ने तहलका मचा रखा था, दहशत बैठा रखी थी, वो पकड़ा गया है। और सबसे पहला हम तुमने सारी वीडियो दिखावांगे किस तरह पकड़ा गया और किस तरह नहीं पकड़ा गया। पूरी अपना पूरी डिटेल देवांगे, पूरी वीडियो दिखावांगे, कड़े तो ठाया किस तरह पकड़ा वो, अपना पूरी वीडियो मिलेगी। और दोस्तों बड़े हरियाणा में जितने भी गांव थे, ये जो परेशान हो रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे, सोया नहीं करते, सारी रात ठेक दी पहला लाया करते और परेशान कर रखे थे। एक नहीं था, ये दो चोर थे दोस्तों। एक उसने मोटरसाइकिल पर छोड़ के चला जाया करता, उसका नाम था संदीप, और यो फिर अंजाम दिया करता इसने चोरिया ने। आपने आगे चल के सारी दिखावांगे किकर पकड़ा, उसने कितना माल बरामद हुआ है, कितनी किस किस घर में चोरी करी है, उसने सारी बतावांगे, अपने सारी वीडियो दिखावांगे। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। चोर दबोच लिया है, छा गया है चोर। बरवाड़े के डीएसपी सुमित कुमार ने बड़ी सलूट है भाई, ऐसे पुलिस वाले जो हैं उसने दबोचा ये सुमित ने बोलिया डीएसपी ने। कई दिन से हमने अपनी टीम गठित कर दी थी, हम इसके रेकिंग लाग रहे थे। जैसे ही फिर हमने यो जान लग रहा था रोड पर का, जैसे रोड पर का जाओ था ने उड़े दबोच लिया। फिर यो कई दिन तक टीम गठित कर रखी थी, सुमित डीएसपी का सुमित कुमार का कहना है। और जैसे हम दोस्तों दावा कर रहे थे अपने चैनल पर, फरमाने गांव का और कोई नहीं, नीरज है, नीरज नाम का। और सटीक आपने इस चैनल पर सटीक और सच्ची घटना मिलेगी, फेक वीडियो कोई नहीं मिलेगी दोस्तों, आप ट्रस्ट कर सकते हो आराम से। तो सुमित नाम का था वो, और कहना है वो सारे ऐप कराया करता, जैसे दारू से लेके गांजा से लेके, मतलब जो नशा हो है, सुल्फा, जो तकरीबन सारे नशे कराया करता हो। और उसके पास से बरामद हुआ है जैसे वो माल, सोना, पैसे, टोटल मिला के 50 लाख प्लस का, 50 लाख से भी ज़्यादा बरामद हुआ है माल। और जो संदीप है वो अभी फरार चल रहा है, वो अभी छाया नहीं है, यो दबोच लिया है। अरे आगे चल कर तुम ये पूरी वीडियो देख लो। नमस्कार सभी को, मैं डीएसपी बरवाला। और आज एक हमारे वारदात हो रखी थी काफ़ी, जिसमें कि चोरी की घटनाएं चल रही थी, और जिस संबंध में हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत जी के निर्देश थे कि चोरी की जितनी भी घटनाएं हैं इन पर गहनता से तफ्तीश करके, टीमें बना के, रेड करके, और ज़्यादा से ज़्यादा वारदातों को हम ट्रेस करें। तो इसी के क्रम में हमने अपनी टीमें बनाई हुई थी। शुरू से कर दूँ? इसी के क्रम में हमने टीमें बनाई हुई थी, और जिस संबंध में हमने हमारे एवीपी के स्टाफ के इंचार्ज थे हमारे सब इंस्पेक्टर धर्मवीर, और उनको भी इस चीज़ का जिम्मा सौंपा हुआ था कि इन चीज़ों को हम ट्रेस करें ताकि पब्लिक में हमारा विश्वास बने और उनका जो चोरी का सामान हो बरामद हो। तो हमें काफ़ी टाइम से सूचना थी, टीम लगी हुई थी, अपने गुप्त सूत्रों से भी इनको टीमें दी और टेक्निकल सपोर्ट भी उन्होंने हासिल किया। और कल रात को इनको सूचना मिली कि ढाणी गार्ड जो अग्रवाल रोड पे है, वहाँ से एक चोर है नीरज, जो कि फरमाना खास गांव का रहने वाला मैम के पास से, और पहले से काफ़ी वारदातों में वो संलिप्त रहा है। वो चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी के आभूषणों के साथ अग्रवाल रोड से आ रहा है। तो इन्होंने अपनी टीम बनाई है, टीम बना के उसको रेड करके काबू किया। काबू करने के बाद से उसके पास एक प्लेटिना चोरी की मोटरसाइकिल मिली है, जो कि चिन्नी गांव से चोरी कर रखे थे उसने। उसके अलावा उसके पास कुछ आभूषण मिले जो कि अलग अलग वारदातों में चोरी किए हुए थे। उसको जब गहनता से और पूछताछ की गई तो उसने ये कबूल किया कि 28-29 जुलाई की रात को हमारे थाना बरवाड़ा क्षेत्र के गांव बनभोरी में 3-4 घरों में जो लगातार एक ही रात को चोरियां हुई थी, एक बड़ी वारदात थी, जिसमें एक घर से 21 लाख के करीब आभूषण से, दूसरे घर से भी 21 लाख के करीब आभूषण में नगद का सामान था, और एक घर से मोटरसाइकिल भी चोरी थी। तो उन वारदातों को भी इसने कबूल किया। इन वारदातों में इन्होंने अपने एक साथी नीरज ने अपने साथी संदीप,
जो कि किरोड़ी गांव का रहने वाला है, उसके साथ इसने घर पे बैठ के योजना बनाई थी चोरी की। और योजना के तहत ये गांव बनभोरी में पहुंचे। वहाँ मोटरसाइकिल पर संदीप नीरज को छोड़ के चला गया था और नीरज ने घरों के अंदर घुसकर दीवारों से कूदकर इन वारदातों को अंजाम दिया था रात के समय में। और उसके बाद आखिरी घर में वो मोटरसाइकिल चोरी करके सामान के साथ ही दोनों फरार हो गए थे। और इस घटना में जितना भी हमारा आभूषण थे चोरी के, बनभोरी वाली घटना में 21 लाख के करीब एक घर से थे, उसमें मोटे मोटे हमने बरामद कर लिए सोने के आभूषण। दूसरे घर से जो चोरी थी, तुषार और जोगिंदर के घर से जो अलग अलग चोरियां थी, उसके भी हमने आभूषण बरामद कर लिए हैं। और इसके अलावा जो एक मोटरसाइकिल प्लेटिना चोरी थी, वो भी हमने बरामद कर ली है। तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और इस वारदात के अलावा जब इससे पूछताछ की तो इस चोर के ऊपर पहले से 37 मुकदमे जो कि दर्ज हैं। और ये उन मुकदमों के संबंध में अलग अलग जेलों में, रोहतक जेल, भिवानी जेल, जींद जेल, कैथल जेल और हिसार जेल में बंद रह चुका है। और करीब 30 की वारदातों में ये सजा याफ्ता भी है। इस संबंध में भी हमारी जेल से रिकॉर्ड हम प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी हम तफ्तीश अपनी जारी रखे हुए हैं। हमारी बनभोरी की 3 चोरियों की वारदातों के अलावा ये जेल से बाहर जुलाई में आया था, ये सुनारिया जेल से ये हमारा आरोपी है जो नवीन नीरज है। और सुनारिया जेल से बाहर आने के बाद इसने 21 जुलाई को बाहर आया था। उसके बाद इसने करीब 10 के करीब घटनाएं चोरियां की हैं, जिसमें कि अलग अलग फरमाना गांव से इसने अपने गांव से भी चोरी की, मकान से पैसे चोरी किए थे। और उसके अलावा गाँवपुर में इसने रात के समय में सोने के आभूषण वगैरह चोरी किए थे। गांव बांस बडाला में भी इसने 25 जुलाई को 11,000 के करीब चोरी की थी। 27 तारीख को गांव जखोदा खेड़ा में इसने मकान से आभूषण व 12,000 रुपये चोरी किए थे। और गांव सलेमगढ़ से इसने 27 जुलाई को ही 18,000 के करीब चोरियां की थी। 27 जुलाई को ही इसने किरतान गांव से मकान में सोने के आभूषण व मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। 29 जुलाई को इसने गांव बनभोरी में फिर 3-4 घरों में वारदातें की थी जो हमारे क्षेत्र में थी। इसके अलावा इसने 3 अगस्त को भी गांव चिन्नी में एक मकान में सोने के आभूषण व मोटरसाइकिल चोरी किए हैं। 4 अगस्त को भी इसने गांव रानीला में आभूषण वगैरह चोरी किए हैं। तो ये बहुत ही वांटेड अपराधी था, जो आदतन अपराधी था। इसकी चोरी करने की आदत भी एक निराली थी। ये कई बार एक घर में चोरी करके नहीं भागता था। इसकी क्या रणनीति थी, ये कई बार लगातार कई घरों में और लगातार चोरियां करता था। तो ऐसा है जो हमारे समाज के लिए बहुत खतरा है। इस टाइप के अपराधी हैं और इनके ऊपर लगाम लगाना और अंकुश लगाना हमारा कर्तव्य बनता है। और इसी वजह से हमने अपने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश प्राप्त करके हमारे सब इंस्पेक्टर धर्मवीर के नेतृत्व में टीम बना के बहुत अच्छा ये काम किया है। और जिससे कि आगे होने वाली चोरियों में काफ़ी हद तक अब सुधार आएगा। और आगे और क्या क्या चोरियां की है और बाहर के ज़िलों में जो चोरियां की हैं उनसे भी हम संपर्क करके उनकी वारदातों को भी हम ट्रेस करवा रहे हैं। और इसके अलावा पब्लिक से मेरी अपील है कि आप भी अपने घरों में जैसे सो जाते हैं तो आप भी सचेत रहें, अलर्ट रहें थोड़ा सा। और जैसे ही आपको कोई सूचना, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको तुरंत हमारे साथ, हमारे कंट्रोल रूम पे या हमारे नंबर पे या सचिव के नंबर पे उसको साझा करें, ताकि समय रहते हम भी मुस्तैदी के साथ चोरों को पकड़ सकें। इसमें भी हम लगे हैं। पहले जो ज़्यादा चोरियां हैं, जो मैंने भी आंकड़ा देखा था, उसमें कुछ एक था कि खेतों में चोरियां हो रही थी, जिसमें तार वगैरह ले जा रहे थे, इस टाइप की चोरियां थी। उसमें भी थोड़ी समय पहले हमारे इसी स्टाफ में धर्मवीर सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में उन्होंने चोरों को पकड़ा था और जो अभी जेल में हैं और जिन्होंने अन्य भी 16-17 वारदातों का खुलासा किया हुआ है, जिनको अभी जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लेके हम उन केसेस को भी ट्रेस करेंगे। तो फिलहाल चोरियों का हम ट्रेस कर रहे हैं। अच्छा है। वारदातों पे रोक लगाने के लिए हमने अपने इलाका में नाके लगाए हैं और जो हमारी PCR ERV राइडर हैं और थाने से जो टीमें जाती हैं उनको हमने अभी हाल में स्पष्ट क्लियर हिदायतें दी गई हैं कि आप चालान की बजाय आप चोर, जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं ना, उन पे आप ज़्यादा फोकस करें, ताकि समाज में एक विश्वास पैदा हो, चोर पकड़े जाएं, लोगों की जो चोरियां हो रखी हैं उनकी बरामदगी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वारदातें होती हैं जिसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हम उस दिशा में भी लगे हुए हैं। जैसे हमने इस वारदात को, जो कि बड़ी थी, क्रैक किया है, ऐसे ही हम आशा करते हैं जल्द ही हम अन्य वारदातें जो हमारी बकाया हैं उनको भी उसमें लगे हुए हैं। आपको जल्द ही उसमें भी पॉजिटिव सूचना मिलेगी और हम उसमें भी काम कर रहे हैं। ये और चोरों से थोड़ा सा डिफरेंट था। ये कई बार तो क्या था, कपड़े बदल के बेखौफ होकर चोरी करता था। कुछ चोर होते हैं ना जो डर के चोरी करते हैं। इसमें इसकी जो भी पुरानी हमने वारदातें देखी है, नोटिस की है, तो ये डर के चोरी नहीं करता था। कई जगह कपड़े निकाल के भी चोरी करता था। उससे बारे में भी इनसे पूछा था, भला जी इस चीज़ के लिए हमारा क्या होता है कि अगर कोई पकड़ने की कोशिश करे, कपड़ा हमारा पकड़ जाए, कोई कॉलर पकड़ ले, टी-शर्ट पकड़ ले, तो इस वजह से हम कई बार कपड़े निकाल के चोरी करते हैं। और ज़्यादा बड़ा गैंग अपने साथ नहीं रखता था। ज़्यादातर वारदातों में अकेला चोरी करता था
और एक आधी वारदातों में एक आधे अपने साथी को ले लेते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो चीज़ ये अगर पहले करता होगा तो, लेकिन अभी जो हमें मिला, अभी आभूषण वगैरह मिले हैं और चोरी की मोटरसाइकिल वगैरह इससे मिली है, सोने और चांदी के आभूषण हैं जो अलग अलग वारदातों में चोरी हैं। वो हमें भी ये खुशी की बात है कि जो बनभौरी गांव में चोरी हुई थी अभी हाल में, उसमें मोस्टली ज़्यादातर सामान हमें मिल चुका, जो कीमती सामान। फरीदपुर रोड पे आगे चल के एक बंद भट्टा था, वहाँ इसने छिपा रखा था अपना सामान, वहाँ ईंटों के नीचे, तो वहाँ से हमें ये आभूषण वगैरह हैं बरामद हुए। ज़्यादा निगरानी नहीं करता था ऐसा, ये जो इसने बताया जी मैं नशे का आदी हूँ, मैं शराब, गांजा या अफीम वगैरह है, सुल्फा वगैरह, वो नशा मैं करता हूँ, और जब ये वारदातें करता हूँ तो मैं इस नशे वगैरह का प्रयोग करके ही जाता हूँ। और थोड़ा सा ये धार्मिक प्रवृत्ति का भी थोड़ा सा लगा कि जैसे इस चोरी में भी मंदिर में हाथ जोड़ रहा है, तो इसने भी बताया कि जी मैं कई बार चोरियाँ करता हूँ तो मैं भगवान का पूजा पाठ करके या रोट राट लगा के मैं इस टाइप का करता हूँ। तो उस चीज़ का भी थोड़ा हमें आश्चर्य आया कि एक तो तू गलत काम कर रहा है, ऊपर से तू ऐसा धार्मिकपना भी दिखा रहा है। नहीं, चोर जो औरों से अलग प्रवृत्ति का है, शातिर चोर है, और इसकी चोरी का सक्सेस % ज़्यादा रहा है। मैंने इससे पूछा ये बातें कि भाई आपने चोरी करते हुए क्या कभी किसी को आंख नहीं खुली, किसी घरवाले की कोई जाग नहीं आई किसी को? तो इसने बताया जी मैंने जब भी चोरी की है मेरे किसी भी घरवाले की कभी भी आंख नहीं खुली है, जितनी भी चोरियां की। नहीं, वो इसने पैदल किया था। अच्छा। हाँ, ये नशे की हालत में था, तब इसको आइडिया ही नहीं था कि मैं कितना थका हूँ या नहीं हूँ। ये एक चोरी से आगे धुन बनी हुई थी इसको कि मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करनी है, और इसका दूसरा साथी था वो रैकी के लिए इसको छोड़ के चला गया था बाइक पे, तो पूरी चोरियां करके लास्ट में बाइक की चोरी करके फिर गांव से निकल। हमारी वारदातों में तो ऐसा केमिकल चोरी वाली कोई ऐसी बात नहीं आई। अन्य किसी ज़िले में और चोरियां इसने की है तो वो ज़्यादा स्पष्ट बाद में ही पता लगेगा। तरफ से हमारा यही है कि जो ये हमारा देश का सम्मान और गौरव का विषय है, इसको हम सभी धूमधाम से बना रहे हैं, और इस त्यौहार के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ड्यूटियाँ भी लगा रहे हैं कि रोड पे, बाज़ारों में थोड़ा सुरक्षा की भावनाएँ जो आमजन को है वो लगे, और किसी तरह की कोई अनहोनी वारदात ना हो, और ये अच्छे से हमारा धूमधाम से ये पर्व हम मना सकें। ये चीज़ जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी बड़ी चोरी ट्रेस की है, तो उनको हम 15 अगस्त पर भी सम्मानित करवाएंगे, और उनको जो रिवार्ड वगैरह हम वो भी दिलवाएंगे, ताकि उनका भी हौसला अफजाई हो और आगे और मेहनत करें। इसमें हमारे 21 लाख की 2 चोरियाँ तो हमारी बनभौरी में ही थी, जो कि ऑलमोस्ट बरामद हो चुकी हैं, और उसके अलावा अन्य चोरियाँ हैं जैसे पूर्व गाँव से हैं, चिमनी वगैरह से हैं, और भी कुछ हैं, तो वो भी हमें बरामद करके आपके सामने ही हैं, जो काफ़ी सारे आभूषण हैं। हाँ, उनसे हम जो इनके अनुसंधान करता है इन केसेस के जो बाहर वालों, इनसे हम संपर्क करके, और जो हमने इनका डिस्क्लोजर लिखा हुआ है वो साझा करके उन केसेस में भी हम अगली कार्रवाई करेंगे। ये माल उनको सुपरदारी पे मिलेगा, जो कि उस केस के कंसर्न आईओज हैं वो अपने सुपरदारी करवा लेंगे, और उसके बाद वो कोर्ट से। जिसके घर से चोरियां की है उनसे इसका कोई लिंक नहीं था, ना ये जानता था, ना कभी उधर उनके घरों में गया था। ये इत्तेफाक से किसी भी घर में घुस जाता था जहाँ इसकी मर्जी होती थी और चोरी करके निकल जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत इसने ये भी बताया कि सर अगर कोई छोटी मोटी चोरी होती थी, मतलब कुछ मिलता नहीं कोई ऐसा आभूषण, तो मैं वापस बंद करके भी निकल जाता था। अच्छा। हाँ, उस जगह इसने जो बाहर के क्षेत्र में इसने बताई हैं, तो मैं चोरी नहीं करता था, वापस वाला बंद करके मैं निकल जाता था। ठीक है, थैंक यू। सुनिए दोस्तों, आपने पूरी सुमित कुमार DSP की पूरी वारदात आपने बता दी है, आप तय सारी सुना दी है। तो ये चुटमुट हो रहे हैं, जैसे खेत में कोई डोरी पड़ी है, कोई मोटर है, कोई इंजन रखा है, कोई कोरड़िया की खाट गल रही है, मतलब खेत में कुछ भी सामान है किसी का, तो उनने भी उठा ले जा हैं, और सूंडवा है इनने भी उठा गए। ये तो वारदात ये नशेड़ी करेंगे भाई, जो गंजेड़ी है, दारू दप्पड़ है, ये है, इनने अंजाम ये दे हैं, और ये दूर के नहीं पाते, ये नज़दीक दौरे के करते ही काम न दोस्तों। तो और नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। राम राम, नमस्कार।